कामों को हम 23 घंटों में कर लेते हैं, लेकिन बचे हुए 6 घंटे काम जो हम 1 घंटे में करना चाहे तो जो इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। लेकिन हम चाहें तो हर घंटे काम 50 मिनट में कर सकते हैं, तो हमारे 24 घंटे 30 घंटे के बराबर हो जाएंगे। और तरीका दूसरा ये है कि रूटीन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। वो 4 पार्ट्स ये कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको ही करने हैं, उसी वक्त करने हैं, यानी अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट, तो डू इट। कुछ ऐसे हैं नॉट अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट, डिलेड इट। कुछ ऐसे हैं अर्जेंट प्लस नॉट इम्पॉर्टेंट, डेलीगेट इट। और कुछ ऐसे हैं नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पॉर्टेंट, तो डिलीट इट। डू, डेलीगेट, डिले और डिलीट, इन 4 पार्ट्स में रूटीन डिवाइड कर दिया तो आपका टाइम मैनेजमेंट पक्का। और जिनका टाइम मैनेजमेंट होता है वही सेल्फ मैनेज कर पाते हैं। और जब ये दोनों मैनेज होते हैं तभी जाके लाइफ मैनेज होती है। नहीं तो लाइफ मैनेजमेंट के बहुत सारे आपने गुरु सीखे होंगे, बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल मूवीज आपने देखी होंगी, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाए होंगे, तो शायद फिर लगता है कि लाइफ मैनेज भी नहीं हो पाई होगी। अब सबसे पहले जो शुरुआत होती है उस टाइम मैनेजमेंट को नहीं करने के पहले कि क्या करें हम, ये वाली बात जो महाराज आप बता रहे हैं वो भी हम समझ सकते हैं और शायद अप्लाई करने जाएं भी, लेकिन करें क्या। सुबह लेट उठना जो होता है, और लेट उठने के पीछे कारण ये नहीं है कि हम ज़्यादा सोना चाहते हैं, रात को नींद ही नहीं आती। अब आज थोड़ा सा हम इसी विषय पर थोड़ा सा विचार कर लें, फिर उसके बाद जो हम कहना चाहते हैं उसके बाद लेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, नींद और आराम इन दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों की देर शिकायत होती है, कुछ लोग गोलियां खाकर सोने की आदत डाल चुके होंगे। हमें लगता है ये गोलियां वो बंदूक की गोलियों से भी बदतर हैं, जो शायद बंदूक की गोली तो आपको एक आध जगह घाव करती होगी, लेकिन ये नींद की गोलियां तो आपको पूरे शरीर में घाव कर रही हैं। और ये जो गोलियां खा करके सोने की आदत और फिर अलार्म भर करके उठने की आदत, ये लगता है कि आपके जीवन में आपका नियंत्रण खत्म हो चुका है। और जिस व्यक्ति का अपने जीवन पर नियंत्रण खत्म हो चुका है, वो दूसरों पर नियंत्रण करने का जो अभिनय कर रहा है वो सिर्फ मात्र बेबुनियाद अभिनय है, उससे कोई भी हासिल होने वाला नहीं। इससे तो अच्छा है शायद वो जिनका अपने जीवन में नियंत्रण है उनके पास जाके कुछ गुण सीखना सीख जाए। तो सबसे पहले आप समझ लें कि नींद और आराम में से क्या जरूरी है। नींद मन की खुराक है, आराम तन की खुराक है। दिन भर हम थकते हैं बॉडी से, तो बॉडी को आराम तो चाहिए, और मन तो नींद में भी काम करता रहता है, तो उसको क्या आराम चाहिए। यदि मन नींद में भी शांत हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन वो नींद में भी काम करता है, तो जो जिसको 24 घंटे काम ही है तो उसको हम आराम की चिंता ना करें। और जिसको वाकई में आराम की आवश्यकता है उसके लिए आराम क्यों ना दें। तो फिर किस समय पे हम, कई बार आपके बच्चे टाइम टेबल तैयार कर लेते हैं अक्सर एग्जाम टाइम पे, और एग्जाम टाइम में वो टाइम टेबल तैयार कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हाँ इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी रूटीन को जिएंगे। होता ऐसा है कि 2-5 दिन ही नहीं होते कि उस टाइम टेबल को ब्रेक कर देते हैं एग्जाम पूरे नहीं होने के पहले ही। क्यों? उस टाइम टेबल जो उन्होंने सेट किया उसके एडवांटेज वो फील नहीं कर पाए। और जिस चीज का एडवांटेज आप फील नहीं कर पाओगे उस चीज को आप बहुत दिन तक ढो नहीं सकते। और वो क्यों नहीं फील कर पाए? क्योंकि जो आपने टाइम टेबल सेट किया है वो अकॉर्डिंग टू साइंस नहीं किया है। ये सिर्फ बात हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, जितने बड़े बच्चे यहाँ बैठे हैं, सफेद बाल वाले भी बैठे हों, काले बाल वाले, सबको हम बोलना चाहते हैं आज आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ। और ये जो नींद की बात है और जो उठने की बात है, लेट सोना या लेट जागना जितना दिक्कत भरा नहीं है जितना कि साइंस ऑफ स्लीपिंग का पता नहीं होना। महाराज ये क्या है साइंस ऑफ स्लीपिंग, तो आपको सुना देते हैं हम, थोड़ी सी बात है। रात को 9 से 12 के बीच में जो व्यक्ति विश्राम करता है वो प्रति घंटे 3 घंटे की थकान मिटाता है, यानी कि 1 घंटे में 3 घंटे का रिजल्ट पाता है। 12 से 2 के बीच में प्रति घंटे 1.5 घंटे की, यानी कि 2 घंटे में 3 घंटे की। 2 से 4 के बीच में प्रति घंटे 1 घंटे की, और 4 के बाद 1 घंटे में 40-45 मिनट की, यानी कि 15 से 20 मिनट की रेट से वो थक रहा होता है, ना कि थकान मिटा रहा होता है। और इसको आप फील भी कर लेना, जिस दिन आप थक करके मान लो जल्दी सो जाते हैं, 4-5 घंटे में आपकी एक बार नींद अवश्य खुलेगी, क्योंकि वो ये
संकेत दे रही है कि आपका काम पूरा हो चुका है। लेकिन हमारे पास कोई सामने टारगेट नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, तो फिर हम फिस हो जाते हैं। और जब फिस हो जाते हैं तो फिर जब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर टूट रहे हैं, कोई हमें निचोड़ दे, कोई हमें ठोक पीट। ऐसा लगता है ना कई बार। जिस व्यक्ति को सुबह होते ही फ्रेशनेस नहीं लगती, इसका मतलब उसने अपनी नींद का दुरुपयोग किया है, उसने अपने उस बॉडी पॉस्चर का दुरुपयोग किया है। ये बहुत आपकी निजी जिंदगी की हम बात कहने जा रहे हैं, और ये बात कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी से जुड़े हुए बाकी सारे आपके सब क्रियाकलाप हैं, जो चाहे पूजन अभिषेक के हों, चाहे स्वाध्याय के हों, चाहे तपस्याओं के हों, चाहे उपवास के हों, चाहे कोई और व्रत आराधन के हों। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक आप पूरी अपनी लाइफ को ठीक कर नहीं सकते, कितना भी सुन लो, पढ़ लो, देख लो। तो रात को 9 से 12 के बीच में प्रति घंटे 3 घंटे की, यानी कि 3 घंटे में 9 घंटे की। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम आपसे लेते हैं, जैसे गर्मी के समय में 14 घंटे का दिन होता है, खासतौर से जून के महीने में, रात सिर्फ 10 घंटे की होती है। अब कोई यदि 14 घंटे लगातार वर्कआउट करे तो 14 घंटे की थकान मिटाने के लिए 14 घंटे की रात कहाँ से लाएंगे? रात तो 10 घंटे की बची है, तो क्या आज की थकान कल पोस्टपोन करेंगे? थकान ना पोस्टपोन होती ना प्रीपोन, उसको यदि आपने पूरा कर लिया तो ठीक, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स तैयार हैं। तो फिर कैसे पूरा करेंगे? यदि इस टाइम को यूज करते हैं, हाँ गर्मी में हम मान सकते हैं कि 9 की बजे आप 9:30 10 तक ले सकते हैं, लेकिन वैसे तो टाइम 9 का पर्याप्त है, क्योंकि अपने अपने प्रहर होते हैं वो हम बताने वाले हैं। तो 9 से 12 के बीच में 9 घंटे की रिकवरी हो गई, 12 से 2 के बीच में 3 घंटे की रिकवरी हो गई, 2 से 4 के बीच में 2 घंटे की रिकवरी हो गई। तो 9 और 3 12 और 2 14, इन 7 घंटों में 14 घंटे की थकान पूरी हो गई। इसके बाद यदि आप सोए तो माइनस में जाएंगे और थकान आप बढ़ाते जाएंगे, ना कि थकान पूरी कर पाएंगे। तो इसको यदि यूज करते हैं तो आपकी 14 घंटे की थकान पूरी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई टाइम बताओ जिसमें आप 14 घंटे की थकान पूरी कर सकते हो। और जब ये पूरे नहीं होते तो यही जो हमारा स्लीपिंग क्लॉक है, जिसको सर्केडियन क्लॉक के अकॉर्डिंग हमें फिक्स करना चाहिए था, वो डिस्टर्ब होता है। और इसी से फिर हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि हमारे जो कुछ भी अनेक प्रकार की बीमारियां जो हम अनावश्यक रूप से अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं, जिनका कोई वजह नहीं है, जिनकी कोई आसपास कुछ सिम्टम्स नहीं है, ऐसे कोई वायरस नहीं है जो हमारे लिए अंदर घुस करके वो बीमारियां पैदा कर दें, लेकिन वायरस तो हमारे इस दिमाग में है जो उन बीमारियों को बेवजह आमंत्रण देता है। तो 9 से 12, अब जैसे मान लो इस टाइम का सबसे अच्छा यूज करते हैं सारे योगी ध्यानी तपस्वी। तब तो एक बार का पॉस्चर लेकर के और जो विश्राम करते हैं वो 24 घंटे उनके लिए तरोताजा रखता है। और यदि आप फिर कहते हैं कि क्या करें, कभी कभार हमारे लिए असाइनमेंट्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इसलिए लेट नाइट वर्कआउट करना पड़ता है, तो जो आप लेट नाइट वर्कआउट कर रहे हैं उससे अच्छा वो सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। लेकिन लेट नाइट वर्कआउट करने से आपका दिमाग होता है हैंग। जैसे आपके कंप्यूटर की फाइल्स अस्त व्यस्त हो जाती है ना, हैंग हो जाती हैं, ऐसी दिमाग की फाइल्स भी अस्त व्यस्त हो जाती हैं कि वो ये तय नहीं कर पाती कि अभी दिन है कि रात। कई बार मान लो आप दिन में सो गए हो और शाम को 6 बज गए हो, तो आप ये तय नहीं कर पाते कि अभी सुबह के 6 कि शाम के 6 हैं, क्योंकि आपकी दिमाग की जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो रही है। ये तो एक आध बार की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार जब ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है तो इसी का परिणाम निकलता है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और सबकॉन्शियस माइंड जैसी स्थितियां। ये इनके बीज हम कैसे कैसे धीरे रहे हैं आपको मालूम नहीं है। अब देखो, फिर भी आप सोचते हैं कि हम लेट नाइट वर्कआउट कर लें, क्योंकि पढ़ाई है, क्या करें, रात में सुबह उठ नहीं पाएंगे तो रात में कर लें। तो रात को ये काम करने से, चाहे वो आपके अच्छे काम हो, पढ़ाई हो, चाहे कोई भी हो, 4 अनफेवरेबल कंडीशंस के साथ हो रहे हैं। पहला तो दिन भर की थकान मौजूद है, दूसरा राक्षस प्रहर चल रहा है। दिन भर में 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर, और 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, और हर प्रहर के अपने अपने नेचर्स हैं। तो राक्षस प्रहर प्रारंभ हो गया है। तीसरा, रौद्र काल चालू हो गया है, जिसमें कोई भी अच्छे काम नहीं, रुद्रता वाले काम ही होंगे। और चौथा, दुनिया के सारे जो अच्छे काम नहीं माने जाते हैं वो सब रात की सराउंडिंग्स में ही होते हैं, जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी जनरेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे नेगेटिविटी जनरेट करने वाले माहौल में कोई आप अच्छा काम करने जाओगे तो इसमें इनपुट ज्यादा लगेगा, आउटपुट कम आएगा।
और ये चारों ही कंडीशन सुबह जाके फेवरेबल हो गई। पहली बात तो मनोहर काल प्रारंभ हो गया, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो गया, थकान मिट गई, और दुनिया के सारे मुनि ध्यानी तपस्वी जो अपनी ध्यान सामायिक में लीन हो चुके हैं वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं किसी भी अच्छे कार्य को सपोर्ट करने के लिए। एक तरफ चारों अनफेवरेबल हैं और एक तरफ चारों फेवरेबल हैं, डिसीजन आपको लेना है। अब 2 बजे तक पढ़ने की बजाय, 2 बजे तक जागने की बजाय 2 बजे से जाग जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 2 से 4 के समय नींद के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस बराबर है, 4 के बाद माइनस में है और 2 के पहले प्लस में है। महाराज हम जाग तो जाते लेकिन वापस फिर सो जाते हैं। ये जागने के बाद वापस सोना और नुकसानदेह है, क्योंकि आपने अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को ये जो मैसेज कन्वे किया है कि मैं अब जाग चुका हूं, अब वो अपने आप को तैयार कर रहा है, हमारे पूरी बॉडी ऑर्गन्स उसके लिए एक्टिव होने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपने फिर वापस सुला दिया तो वो डिस्टर्ब होते हैं। अब मान लो महाराज आपकी बात मान के हम उठ तो जाएं लेकिन जल्दी नींद नहीं आती तो क्या करें? जल्दी नींद नहीं आती उसके लिए 2 तरीके हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो अपने उस सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज बोल दो कि हे मन, तुझे जब सोना होगा सो जाना, मैंने तो बॉडी को आराम देने वाला काउंटडाउन शुरू कर दिया है। तो जब वो मन निर्विकल्प होगा तो जल्दी सो भी जाएगा। और ये तुम देखते रहे, अरे महाराज की बात मान के हम 9 बजे लेट तो गए, नींद तो आई नहीं रही है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। जितना आप इस घड़ी को देखोगे उतना उतना आपकी नींद और उड़ती चली जाएगी। आप मन को बोल दो, क्योंकि मन, नींद ये मन की खुराक है और तुझे सोना है ही नहीं है, तो ये तो नींद में भी जागना है, तो मैं तेरे लिए खुराक क्यों दूं? और मेरे लिए बॉडी के लिए आराम है आवश्यक, तो मैं बॉडी के लिए आराम क्यों ना दूं? मैंने बॉडी को 6 घंटे 7 घंटे, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक आवश्यकता होती है, उस हिसाब से यदि वो उसको आराम देता है तो उसका काम पूरा हो रहा है। अब ये जो हो गया, इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि हम ठीक है, आपकी बात मान के हम 9 बजे लेट भी गए, नींद नहीं आ रही है, हम ये मान लिया चलो कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही है, लेकिन लगातार जब नींद नहीं आती तो मन में खलल पड़ता है, तो एक आपको हम तरीका बता दे रहे हैं जो मिलिट्री में चलता है, 4-7-8 का। ये 4-7-8 क्या है? 4 सेकंड तक आप लेट जाए, लेट गए ना, शवासन से लेट जाओ मान लो सीधा, 4 सेकंड तक आपको श्वास लेना, लेटे लेटे 4 सेकंड, 1 2 3 4, इतना ही मात्र 4 सेकंड में श्वास लो, 7 सेकंड तक उसको रोक के रखो और 8 सेकंड में धीरे धीरे उसको रिलीज करो। कितने हो गए? 4 और 7 11 और 8 19। 19 सेकंड में आपका एक साइकिल पूरा होगा, और ये साइकिल 1 मिनट में लगभग 3 हो जाएंगे, और लगभग 15-20 साइकिल यदि पूरा करोगे 5 से 6 मिनट लगेंगे इसमें, और आपको नींद आ जाएगी। 5 से 6 मिनट में नींद आ जाएगी आपको। और शुरुआत में आपको ये 15-20 साइकिल पूरे करने पड़ेंगे, और आपकी यदि हैबिट हो गई तो आपके 2-3 साइकिल पूरा करते ही आपको नींद आने लग जाएगी। तो आपकी नींद की जो समस्या वो भी ठीक हो जाएगी। और नहीं भी आ रही है मान लो, पहली बात तो आ ही जाएगी, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब केस हो, क्रॉनिक केस हो तो उसकी बात अलग है, जिसने अपनी नींद की गोलियां खा के अपने शरीर को मूर्छा की अवस्था में धकेलना प्रारंभ कर दिया। मूर्छा होती है, नींद की गोली खा के नींद नहीं आती, मूर्छित होते हो, बेहोश होते हो, और बेहोशी ही फिर बाद में जाके कोमा में आपको ले जाने के लिए कारण बनती है। इसलिए ये 4-7-8 का साइकिल है, और इसमें भी नहीं आती है तो आप निर्विकल्प रहिए। आपने बॉडी को आराम देना प्रारंभ कर दिया है, 6-7 घंटे का आराम उसके लिए पर्याप्त है, और आप बिल्कुल फ्रेश मान के उठिए कि मेरा काम पूरा हो चुका है। और ऐसा करते करते जब लगातार ऐसा करने लग जाएंगे तो एक बॉडी की जो एक साइकिल फिक्स हो जाएगी, फिर वो 4-7-8 के बगैर भी सोना शुरू कर देगी। इसलिए ये साइंस ऑफ स्लीपिंग है, इसको जो फॉलो करता है उसके रिजल्ट्स इस हद तक आए हैं कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों ने अपने आप को इस साइंस ऑफ स्लीपिंग के टाइम टेबल से सेट करके गोल्ड मेडल तक पाए हैं। और जब ये कर पाओगे तभी जाकर के आप साइंस ऑफ ईटिंग फॉलो कर सकते हो। इस साइंस ऑफ ईटिंग क्या है? सनराइज होने के बाद 4 घंटे तक का समय, सनराइज होने के बाद 4 घंटे तक का समय
और सनसेट होने के 2 घंटे पहले से सनसेट तक का समय, ये 2 ही समय होते हैं जिस समय आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि का मतलब आपके लीवर से एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। ये 2 ही समय हैं, सनराइज होने के बाद 4 घंटे तक और सनसेट होने के 2 घंटे पहले से सनसेट तक। और इसी समय खाया हुआ आपका भोजन जो 7 स्टेप पार करता है, उसको पार करने में मदद मिलती है। 7 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो आप भोजन करते हो उसमें रस बनता, फिर रुधिर यानी खून बनता, फिर मांस बनता, फिर मेद यानी कि फैट बनता, फिर अस्थि यानी कि हड्डियों का निर्माण होता, फिर उसके बाद मैरो यानी कि मज्जा बनता और लास्ट में वीर यानी कि शक्ति, एनर्जी बनती। तो यदि हम अपने भोजन से एनर्जी पाना चाहते हैं तो हमारा भोजन 7 स्टेप पार करे।